जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम फाइनली क्लास 10th का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइंस 1 चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। तो अभी हम लोग सबसे बेसिक बात पे बात करने वाले हैं। पहले ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, क्या इन दोनों में फर्क होता है, हाँ या ना। तो हाँ, आंसर है हाँ। हाँ भाई हाँ, दोनों में फर्क होता है। तो क्या फर्क होता है हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इधर इतनी प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? द फोर्स विच अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। एक ऐसा फोर्स जो किसी भी चीज को अर्थ के सेंटर में अट्रैक्ट करता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। जैसे कि अब ये गिरा, यहां जाके गिरा, अर्थ के सेंटर जहां पे था ना, उस डायरेक्शन में जाके गिरा, तो इसे ही हम कहेंगे ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशन देख लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटी किसके बीच में होता है? एक तो कोई भी चीज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो इंसान भी हो सकता है। ग्रेविटी में क्या होता है? कोई भी चीज होती है और उसके सामने क्या होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये ग्रेविटी होती है। लेकिन ग्रेविटेशन में अलग होता है। ग्रेविटेशन में क्या होता है? हाँ, फोर्स तो रहेगा, अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन कोई भी दो चीजों के बीच में। अब वो दो चीजें, ये दो मार्कर्स भी हो सकते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। हमारे बीच में, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, और मेरे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन है। ये फोन के और मेरे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन है। ये बोर्ड और मेरे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन है। लेकिन मेरे और अर्थ के सेंटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ग्रेविटी। किसी भी दो चीजों के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो हम उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन किसी चीज के या किसी इंसान के बीच, किसी चीज के और अर्थ के सेंटर के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ग्रेविटी में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, और उसके और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, पक्का क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो चैप्टर मत स्टार्ट कीजिए प्लीज। तो भाई, ये जो फेनोमेनॉन का क्या मतलब होता है? घटना। ये जो घटना हुई ग्रेविटेशन की, ये किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उनको कैसे पता चला? हमारे पेज नंबर 1 पे ना सिर्फ इतना ही चीज दिया है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये तो नहीं दिया था लेकिन मैंने आपको बता दिया। इसका डेफिनेशन दे दिया कि अगर एग्जाम में आएगा तो 1-1 मार्क्स के लिए आएगा। ये डेफिनेशन लिखना, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट या तो आप कहीं नोटबुक में लिख लो या तो अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल के साथ टिक करते हुए चलो। पेंसिल और टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो जब भी पढ़ने बैठते हो। तो आगे देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन, आपको दिख रहा होगा ये बहुत बेकार ड्राइंग है, इन जाओ नहीं, हमको फटाफट क्वेश्चन अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। ये न्यूटन साहब है अपने, जो अर्थ, ये अर्थ के ऊपर बैठे हैं। हम लोग ऑन द अर्थ है, इन द अर्थ नहीं है। आई होप सो आपको ये पता होगा। हाँ, तो ये अर्थ के ऊपर बैठे हैं। यहाँ पे उनके बगल में है एप्पल का ट्री, सेब का पेड़, जिसके नीचे वो बैठे हैं। उनके सर पे एक दिन क्या होता है कि एप्पल गिरता है, तो उनको आता है, तो उनके दिमाग में ख्याल आता है कि ये एप्पल सीधा ही क्यों गिरा, ऐसे क्यों नहीं गिरा, या तो ऐसे क्यों नहीं गिरा, या तो ऐसे क्यों नहीं गिरा। तो फिर उनको इसका रीजन पता चलता है। उनको पता चला ये जो एप्पल है ना, वो सेंटर ऑफ द अर्थ के पास अट्रैक्ट हुआ, इसलिए ये सीधा गिरा। अब ये जो मून है वो भी अर्थ से देखिए अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है।
सेंटर, देखिए मून और सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको भी हम ग्रेविटी बोलेंगे। सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ किसी भी चीज का अट्रैक्शन हो रहा है, वो चीज बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, उसको हम ग्रेविटी ही बोलेंगे। लेकिन कोई भी दो चीजों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशन। वेरी नाइस, आपको बहुत ज्यादा आप लोग तो। फोर्स एंड मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, या वन सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकता है, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट लाइन होगी पेज की, पेज नंबर 1 की, आप लोग प्लीज लाइन कर देना, अंडरलाइन कर देना इसे। फोर्स इज नेसेसरी। फोर्स मतलब क्या, हम लोग जो बल लगाते हैं, बल, जैसे कि अभी ये यहाँ पे रखा है, जब तक मैं इसमें कोई फोर्स नहीं लगाऊंगी, कोई प्रेशर नहीं लगाऊंगी, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे आएगा। समझ लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, मैंने उसको धक्का दिया तो गाड़ी आगे गई, बड़ी वाली रियल वाली गाड़ी नहीं, वो टॉय कार होती है ना, बड़े वाले को कहाँ धक्का दे पाऊंगी मैं, टॉय कार को मैंने धक्का दिया तो वो आगे गई। हाँ, तो फोर्स क्यों जरूरी है, फोर्स जरूरी है चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए, किसमें परिवर्तन लाने के लिए फोर्स जरूरी है, स्पीड में। स्पीड में, किसमें, स्पीड में। दोनों की स्पीड में फर्क दिखा, तो इस स्पीड में चेंज लाने के लिए, और साथ में डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है, इसमें, इधर इधर, इस डायरेक्शन में चेंज लाने के लिए, ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन मतलब मूव कर रही है कोई चीज, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड में और डायरेक्शन में चेंज लाने के लिए फोर्स जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब पेज 2 पे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेज 2 पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़नी है, जो याद रखनी है, जो नहीं भूलनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला यहाँ पे हमें बताया है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट moving along a circle and it is directed towards the center of the circle is called centripetal force। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लिखने को पूछेगा तो आपको ये सेम डेफिनेशन उठा के लिखना है। पेज नंबर 2 पे डेफिनेशन दी हुई है, मैंने टेक्स्ट बुक से ही कॉपी किया है, या तो आप वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए या तो आप लिख लीजिए प्लीज। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है, मेरे टाइम में मुझे इस सेमेस्टर में आया था, तो आप प्लीज लिख लेना। ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है जब वो सर्कल में घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सीधा सा मतलब है एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है जब वो सर्कल में घूम रहा है। समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी में मैंने एंडिंग में पत्थर बांधा है और मैं उस रस्सी को ऐसे ऐसे करके घुमा रही हूँ, तो वो ऐसे घूमेगा। तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल में क्यों घूम रहा है, ये बीच में जो फोर्स लगा है उसकी वजह से घूम रहा है, और इसी फोर्स का जो नाम है वो नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, जो मूविंग अलोंग अ सर्कल, जो सर्कल में मूव हो रही है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका मेन प्रेशर कहाँ से लग रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल से लग रहा है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। देख लेते हैं सेंट्रीपिटल। एक्चुअली सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब नहीं समझा, दैट इज, आई का मतलब है दैट इज the object tries to go towards the center of the circle because of this force। Actually अभी मेरे हाथ में जो रस्सी है उसको मैं घुमा रही हूँ और उसमें जो पत्थर है वो भी घूम रहा है। वो पत्थर ये फोर्स की वजह से एक्चुअली वो आना कहाँ चाह रहा है, वो पत्थर अंदर आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जो मैं घुमा रही हूँ उसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये एक इंसान है, जो इंसान है नहीं, देख ले, और ये समझ लीजिए ये रस्सी है उसके हाथ में और वो उसको गोल गोल घुमा रहा है जिसमें पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो पत्थर समझ लो अचानक से रस्सी में से निकल जाएगा तो क्या वो फिर भी सर्कल के डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, फिर वो उस डायरेक्शन में जाएगा जो उसके लिए स्ट्रेट होगा। फिर से बताती हूँ, ये एक इंसान है समझ लो जो रस्सी को ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ऐसे ऐसे करके
गोल गोल घुमा रहा है और उस रस्सी में एक पत्थर बंधा हुआ है। समझ लो यहाँ पे ये पत्थर, तो जब ये पत्थर यहाँ पे है और समझ लो वो पत्थर रस्सी में से निकल गया, तो क्या वो पत्थर फिर भी सर्कल में जाएगा? तो आंसर है नहीं। फिर वो पत्थर सर्कल में ही नहीं गोल घूमेगा, वो पत्थर समझ लो इस पॉइंट से सर्कल के छूटा, तो वो वहां से जो स्ट्रेट होगा वहां पर गिरेगा। यही पेज नंबर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हाथ से, पैर से या किसी भी चीज से जो बेल आइकन है ना उसको कृपया कर दबा कर जाना, ताकि मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।